बीती 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे में 270 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मामले में AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि संभवतः इंजन का फ्यूल बंद होने की वजह से विमान क्रैश हुआ था। अब इस मामले में अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों पायलटों के बीच कॉकपिट में हुई बातचीत से पता चलता है कि प्लेन का फ्यूल स्विच सीनियर पायलट सुमित सबरवाल ने बंद किया था। रिपोर्ट में दावा किया है कि कॉकपिट में दोनों पायलटों के बीच बातचीत को सुनकर ऐसा लगता है कि सीनियर पायलट ने फ्यूल स्विच ऑफ किया था। अमेरिकी अखबार के मुताबिक जब को पायलट क्लाइव कुंदर ने सीनियर पायलट सुमित सबरवाल से पूछा कि उन्होंने फ्यूल स्विच क्यों कट किया, तो इस पर सीनियर पायलट का कोई जवाब नहीं आया, वो शांत ही रहे। हालांकि AAIB की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में ये कॉन्वर्सेशन अलग था। बता दें, AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में ये कॉन्वर्सेशन कुछ इस तरह था। पहले पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा, फ्यूल स्विच क्यों बंद किया? ऐसे में दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने तो नहीं किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया ये कॉन्वर्सेशन AAIB की रिपोर्ट से अलग है। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान फर्स्ट ऑफिसर पायलट काफी आश्चर्य में थी। ज्यादा अनुभवी होने के कारण कॉकपिट की कमांड सीनियर पायलट सुमित सबरवाल के हाथ में थी। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कॉकपिट की बातचीत से ये कहा जा सकता है कि सीनियर पायलट ने फ्यूल स्विच कट किया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बता दें, अमेरिकी रिपोर्ट एयर इंडिया बोइंग 787 प्लेन क्रैश के बाद आई रिपोर्ट पर फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट की नाराजगी के बीच आई है। इस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई सीनियर पायलट सुमित सबरवाल ने जानबूझकर प्लेन का स्विच बंद कर दिया था। हालांकि भारतीय जांच एजेंसी की रिपोर्ट में जानबूझकर करने की बात सामने नहीं आई है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बोइंग के स्टेटमेंट और अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट सामने आने के बाद लोगों का ये कहना है कि पायलट पर आरोप लगाकर बोइंग कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, बोइंग क्रैश रिपोर्ट में कुल मिलाकर पायलट की ही गलती निकाल दी गई है। अब ये बात समझ से परे है कि मेडिकली फिट पायलट 32 सेकंड के अंदर फ्यूल बंद करने की गलती कैसे कर सकता है। और ये फ्यूल बंद किसी बटन से नहीं बल्कि बड़े हैंडल को ताकत लगाने पर खींचने से होता है। और ये हैंडल भी विमान के सामने कॉकपिट में नहीं होता। घटना की जड़ जानने की बजाय बोइंग को बचाने भर की कोशिश लग रही है। एक अन्य यूजर ने लिखा, अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन ने 7 साल पहले विशेष उड़ान योग्यता बुलेटिन में बोइंग में फ्यूल कंट्रोल स्विच में लॉकिंग तंत्र स्थापित न करने के जोखिमों के बारे में आगाह किया था। इसके चलते उड़ान के दौरान अनजाने में स्विच बंद हो सकता था। अमेरिकी दलाल बोइंग को बचाने में लगे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, ध्यान रहे, फ्यूल स्विच बंद करना आसान नहीं होता। पहले पकड़कर इसे ऊपर उठाना होता है, फिर एक नैरो पैसेज से उसे मूव करना होता है। ये कोई टच स्क्रीन नहीं जो गलती से दब जाए, ये एक पूरी प्रक्रिया है। पायलट के पास 30 साल और 15,000 घंटे का अनुभव, दूसरे के पास 10 साल और 3,000 घंटे, दोनों का प्रोफेशनल रिकॉर्ड बेदाग। क्या दोनों में से कोई एक गलती से या जानबूझकर दो फ्यूल स्विच बंद कर सकता है, वो भी 1 सेकंड के अंतर से? बाकी बोइंग की कोई गलती नहीं है, न मैकेनिकल फेलियर, न सॉफ्टवेयर गड़बड़ी, न इंजन की खामी, न मौसम का दोष। गलती सिर्फ पायलटों की ही मानी गई, जो सफाई देने के लिए इस दुनिया में ही नहीं है। अब अगर जल्द ही किसी पायलट के चरित्र या आतंकी कनेक्शन की कहानियां वायरल हो तो हैरान मत होना। बता दें, सोशल मीडिया पर लोग ऐसे तमाम कमेंट्स कर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एक सीनियर पायलट ऐसी गलती कभी कर ही नहीं सकता। वहीं अमेरिकी एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट जॉन कॉक्स ने भी ये बताया कि ये स्विच इतना सेंसिटिव नहीं होता कि गलती से हाथ लगने से चालू हो जाए। इसे जमीन पर ही ऑन ऑफ किया जाता है। बताते चले, ड्रीमलाइनर विमान में दोनों इंजनों में रन और कट ऑफ नाम की 2 पोजीशन होती है।
अगर विमान हवा में है और स्विच कट ऑफ पर चला जाए तो इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो जाता है। इससे विमान की थ्रस्ट यानी ताकत खत्म हो जाती है। इससे बिजली सप्लाई भी रुक सकती है, जिससे कॉकपिट के कई उपकरण काम करने बंद हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई भी पायलट विमान में आकर फ्यूल स्विच से खेल नहीं करता, और अगर ऐसा हुआ भी है तो जरूर कोई तकनीकी खामी रही होगी। बता दें, इससे पहले 28 जून को नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया था कि विमान हादसे की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है। इसमें साबोटाज यानी साजिश की आशंका को भी खंगाला जा रहा है। 3 से 6 महीने के अंदर विमान हादसे की विस्तृत रिपोर्ट सामने आ सकती है। बहरहाल अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस दावे पर आपके क्या विचार हैं? कि आपको भी लगता है कि पायलट की गलती से फ्यूल स्विच कट ऑफ पर चला गया था? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।